मेरी तरफ करें, लाइव देख रहे हैं, इसी समय पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में काम करने के लिए जा रहा है। और इसी समय जो बहनें मुझे झारखंड से देख रहे हैं, जो भी मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं उनको लिए भी कह रहा हूं कि मैं इसी समय एंजल को भेज रहा हूं आपके घर यीशु मसीह के नाम में। अगर आपको भी लग रहा है कि मेरे घर पर कोई काला जादू है या जादू टोना है, तो आज आप खुश नसीब हैं, गुड न्यूज मिलेगी आपको। आज बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। आपको अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना में जाएंगे हम सब और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर इस समय पवित्र आत्मा जी, आपने इस परिवार को हीलिंग दिया और मेरे प्रभु छुटकारा दिया। मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, इनको भी छुटकारा दिया है परमेश्वर। और आज तेरा वचन जब खुले, पवित्र आत्मा जी इनकी आंखें खुल जाएं आज यीशु मसीह के नाम में। जब इनका वचन सच में पवित्र आत्मा जी इनके अंदर, पवित्र आत्मा तेरा वचन खुले, मेरे पिता इनकी यादाश्त खुले, इनकी बुद्धि खुले परमेश्वर, इनके बच्चे स्ट्रांग हो जाएं आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। और हर एक आशीष परमेश्वर जो है काफी सालों से संघर्ष कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आज इनका संघर्ष खत्म होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और पवित्र आत्मा मदद करे यीशु मसीह नासरी के नाम से, आशीष उतरे। आमीन आमीन। सब ध्यान से सुनेंगे। आज बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं। देखो, ये बहनें बता रही हैं कि मैं चारों की चारों टीचर हैं और गवर्नमेंट जॉब पर हैं और कहां पर हैं, लेकिन प्रभु को जानती हैं या नहीं जानती मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कितना संघर्ष कर रही हैं ये। मतलब इनके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन हीलिंग के लिए संघर्ष कर रही हैं। लेकिन आज आपको प्रेयर कराने की क्यों जरूरत है? क्योंकि आपके हमारी प्रेयर से आपके ऊपर से बंधन टूटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए। अगर आपका संघर्ष बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब आपको इन बातों को सीखने की जरूरत है कि संघर्ष खत्म कैसे होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका संघर्ष अगर अब तक नहीं खत्म हुआ, तो आज मेरी प्रेयर से आपका संघर्ष खत्म होने वाला है। आज खुदा के कलाम से, आज पवित्र आत्मा के वचनों से आपका संघर्ष खत्म हो जाएगा। बहुत लोगों का संघर्ष छोटा हो जाता है, लेकिन आपको संघर्ष बढ़ाना नहीं है। अगर छोटा हो गया तो उससे पार करना है। अब मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज आपके संघर्ष को खत्म करने वाला। आप कार लेना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, या आप किसी मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई है बीच में जो आपके संघर्ष को रोक रहा है, जो आपको रोकी जा रहा है और संघर्ष खत्म नहीं हो रहा। मैं आपको बता रहा हूं कि संघर्ष खत्म कैसे होता है। संघर्ष उन लोगों का खत्म होगा जो परमेश्वर को अपनी ओर अट्रैक्ट करना जान लेंगे। मतलब कि दो काम करने वाले लोग, उनका संघर्ष खत्म हो जाएगा। आप लिख सकते हैं, कह रहा है कि जो लोग प्रे करते और पावर को मांगते हैं परमेश्वर, जिनके पास प्रे और पावर है, इसका मतलब कि अनॉइंटिंग आपके पास है, तो मैं कह रहा हूं आपका संघर्ष खत्म हो सकता है। बहुत बार आप काम करते हैं, किचन में, बिजनेस में आप जाते हैं, लेकिन आपकी शक्ति खत्म हो जाती है। कह रहा है ऐसे ही आप प्रार्थनाएं करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन आपको नींद आ जाती है और आप थक जाते हैं। इसका मतलब आपके पास पावर की कमी है। कह रहा है कि आपको पावर होना जरूरी है। कह रहा है कि अगर आज तक आपको वो पावर नहीं मिली, तो परमेश्वर आज आपको पावर देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। ये पावर जो है अभिषिक्त दासों के ऊपर से, अभिषिक्त प्लेस के ऊपर से मिलती है, और ये पावर आप ले रहे हैं। लेकिन प्रार्थना में आप जब मांगते हैं तो परमेश्वर आपको वो पावर देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि देने वाला वो है, कहता आसमान के नीचे, कह रहा है मनुष्यों के बीच में केवल एक नाम दिया गया, कह रहा है जो आपके संघर्ष को खत्म कर सकता है। आपका संघर्ष बढ़ता जा रहा है, आपके नुकसान होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप मकान लेना चाहते हैं, एक छोटा सा मकान भी आप गवर्नमेंट जॉब में होकर नहीं ले पा रहे। इसका मतलब आपका संघर्ष कोई लंबा कर रहा है, मतलब आपके कोई पीछे पड़ा हुआ है। इसका मतलब कि आपको कोई ताकत को, आपकी ताकत को लूज कर रहा है कोई। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आपको अपना संघर्ष को, कहता है कि अगर आपको पाना है तो पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है चर्च, कि आपको अपनी लाइफ के अंदर कह रहा है कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम को जानना जरूरी है। इसका मतलब कि आपके पास परमेश्वर तो है, लेकिन उसका नाम आपके पास नहीं है। उसका नाम जो है, कह रहा है आसमान के नीचे मनुष्यों के बीच में एक नाम दिया गया, उसका नाम यीशु है। यीशु कह रहा है, इसका मतलब कह रहा है कि आपका संघर्ष आज यीशु मसीह का नाम, कह रहा वो सुखदाई नाम, वो शांति देने वाला नाम, कह रहा आपके संघर्ष को खत्म करने वाला यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको यह जानना है सबसे पहले, कह रहा है कि परमेश्वर को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ। इसका मतलब कि बहुत सारे लोग नहीं जानते। आज बहुत सारे लोग ये जानते हैं, कह रहा है कि एक लड़का जानता है, फिल्मों में दिखाते हैं कि लड़का ये जानता है कि हम पाप को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, लड़की को कैसे अट्रैक्ट करते हैं। मैं देख रहा था एक बार, जब मैं छोटा सा था, तो मैं देखता हूं तो वो फिल्म में डायलॉग सुनता हूं, वो बोलते हैं, कह रहे कि मैं तेरे लिए चांद सितारे तोड़ कर ले आऊंगा। मैं उन लोगों को कहता हूं, भाई तेरे बाप ने भी तोड़े कभी चांद सितारे हैं? वो लड़की को बोलता है खुश करने के लिए। इसका मतलब कह रहे, लेकिन हम लोग
परमेश्वर को ट्रैक्ट करना नहीं जानते। आज इंसान इंसान को ट्रैक्ट करना जानता है, लेकिन परमेश्वर को ट्रैक्ट करना नहीं जानता। परमेश्वर कह रहा है कि यशायाह की किताब बोलती है इस बात के लिए, पहले 1:5 में कह रहा है कि मैं इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दूंगा। यशायाह को क्लियर बोल दिया गया परमेश्वर ने, कह रहा है कि अब मैं इनकी प्रार्थनाओं को अनसुनी कर दूंगा, अब मैं इनकी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं दूंगा। रीजन क्या है? कह रहा है क्योंकि इनकी प्रार्थनाओं का स्टाइल जो है वो सही नहीं है। कई बार हम प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अगर सही ढंग नहीं होगा तो वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देगा। बहुत बार हमें ये चीजें जानने की जरूरत है। कह रहा है कि बाइबल बताती है इस बात के लिए, कह रहा है कि हम किस तरीके से बात करें। यहां पर देखा आपने, एक व्यक्ति खड़ा होकर कह रहा है परमेश्वर ऊपर दिख रहा है और बोल रहा है परमेश्वर तू जानता है और मैं भी जानता हूं तू ऊपर रहता है, लेकिन मुझे पता है, कह रहा मैंने कभी पाप नहीं किया, और लेकिन परमेश्वर मैंने कभी चोरी नहीं किया, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, कोई पाप ही नहीं किया तूने तो। कह रहा मैंने कभी कोई पाप ही नहीं किया, और लेकिन परमेश्वर आप जानते हैं और मेरी प्रार्थना को सुन लेना। परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाएं नहीं सुनता। परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को सुनता है जिसके अंदर हम्बल पन होता है, जिसके अंदर नम्रता होती है, आपके नेचर में भी, आपके स्वभाव में भी और आपके बोल वाणी में भी। अगर कह रहा है कि हम्बलपन है तो परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनेगा और आपको उत्तर देगा। पवित्र आत्मा ऐसी प्रार्थनाओं का उत्तर आज रात देना चाहता है, लेकिन बहुत सारे लोग इन प्रार्थनाओं को कह रहे कि वो उत्तर नहीं ले पाते कई बार। लेकिन मैं 4 बातें बताऊंगा, उसको लिख सकते हैं आप। आपकी प्रार्थना में नम्रता हो, कह रहा हम्बल पहनो, कह रहा दूसरा आपके कह रहा अभिषिक्त के साथ आप चलते फिरते उठते बैठते हैं। इसका मतलब कि आप जब अभिषिक्त के साथ आप जुड़े हुए हैं, जिसका नाम यीशु मसीह है, कह रहा वो अभिषिक्त परमेश्वर है, उसके साथ अगर आप जुड़े हुए हैं, उसके कहने पर चलते हैं, उसके कहने पर कह रहा आप सुनते हैं, कह रहा जब आप उसकी बातों को सुनने के बाद आप लाइव को अटेंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करने वाला है। परमेश्वर ना आपकी जिंदगियों में आशीषें देने वाला परमेश्वर है। ये पवित्र आत्मा है। कह रहा तीसरा, कह रहा कि आपको वेदी तैयार करना है। किसकी? कह रहा जो आपकी आत्मा में है, कह रहा वो वेदी तैयार करो, इसकी मरम्मत करो। कह रहा है कि वेदी तैयार करो, अपने परिवार की वेदी तैयार करो। परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है जब आप दूसरों के लिए प्रेयर रूम में जाते हैं तो परमेश्वर कह रहा है उन लोगों के लिए परमेश्वर बोलता है और सुनता है। उनकी जिंदगियों में मिराइकल होने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में आपकी जिंदगियों में मिराइकल होना स्टार्ट होगा। लेकिन कह रहा है कि आपको हमें करना क्या इस टाइम? कह रहा हमें इन 4 बातों का ध्यान रखना है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में अद्भुत काम करेगा और कह रहा है कि उन लोगों की प्रार्थनाओं को सुनेगा। लेकिन बहुत लोग नहीं जानते कि प्रार्थनाओं का उत्तर कैसे मिलेगा। तो हम देखते पहला राजा 18:26 में देखिए क्या लिखा, वहां पर क्लियर लिखा, वहां पर एक जगह पर एलिया जो है अट्रैक्ट कर रहा है। बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट नहीं करना आता, लेकिन बहुत सारे लोग जाते हैं, कहते हैं जी हमें सुसमाचार सुनाते हैं, हम कोई बचता ही नहीं है। कह रहे कि हम आत्माएं बचाने जाते हैं, लोगों को बताते हैं यीशु मसीह के बारे में, लेकिन लोग विश्वास नहीं करते। आज मैं आपको बता रहा हूं कि आज ये अनॉइंटिंग आपके साथ जाएगी, वो पावर आपके साथ जाएगी। आप किसी को बताएंगे और वो विश्वास करेगा। आज रात से यीशु मसीह के नाम में हमें विश्वास करना है। कह रहा है लेकिन यहां पर एलिया को परमेश्वर ने जब ये 4 बातें इसके अंदर देखी तो परमेश्वर ने एलिया के अंदर ये बातें देखने के बाद उसको कहा, कह रहा जा अन्य जाति लोगों को समझा, कर जो पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में अपना सिर झुकाए फिरते थे, इनका संघर्ष बढ़ रहा था, इनके काम नहीं बन रहे थे, बीमार हो रहे थे, समस्या में जा रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी। लेकिन परमेश्वर ने उसी समय अपने लोगों को समझाने के लिए कहा, कह रहा कि अब मैं कह रहा कि इन लोगों से बातचीत करूंगा। हाँ, तो देखें कि यहां पर कह रहा जो लोग प्रार्थना करते करते थक चुके थे उनको एलिया किस तरीके से उत्तर देता है और एक चैलेंज करता है उनको आकर्षित करने के लिए। हाँ सुनेंगे। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया और भोर से लेकर दोपहर तक वो ये कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन, परंतु ना कोई शब्द और ना कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वह अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। हाँ, यहां पर लिखा कह रहा है कि एलिया लोगों को बता रहा था, कह रहा है कि जिन लोगों को यीशु मसीह के नाम के बारे में नहीं पता था, यहोवा के नाम के बारे में, वो लोग दुखी थे, परेशान थे, समस्या में थे, अकाल पड़ गया
और बारिश नहीं हो रहा था, अकाल के दिन चल रहे थे, लेकिन वो बहुत समय से अपनी भेड़ों बकरियों को मरते हुए देख रहे थे, अपने बच्चों को मरते हुए देख रहे थे। वो रोने और चिल्लाने लगे, लेकिन बहुत बार एलिया ने उनको समझाया होगा, लेकिन उन लोगों ने विश्वास नहीं किया, यहोवा के नाम से इनकार करते रहे। आज भी बहुत सारे लोग करें जब दुखी होते हैं, बीमारी में, समस्या में होते हैं, तो मसीह लोग उनको समझाते हैं, लेकिन उन लोगों को जब यहोवा का नाम बांटते हैं तो वो लोग विश्वास नहीं करते, नफरत करते हैं। ये लोग भी ऐसा ही कर रहे थे, लेकिन यहां पर कह रहे उसी समय एलिया ने कह रहे कि उनको बताया, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। तो एलिया ने इस तरीके से अट्रैक्ट करना चाहा, एलिया ने उस तरीके से अट्रैक्ट किया, उसने घुमा दी बात। उसने कहा बात सुनो, कहते कि चलो, कह रहा कि अगर आज कह रहा तुम्हारे कह रहा इस कह रहा बाल में दम है, कह रहा बाल इसके पीछे तुम भागते हो, कह रहा इस भगवान में अगर दम है तो कह रहा कि जाओ, कह रहा कि इसको बोलो, कह रहा कि आज बारिश करे, कह रहा नहीं तो फिर कहता है कि मैं करूंगा। और उन्होंने खड्डा खोदा और उसके आसपास लकड़ियां डाली और पानी भी डाल दिया। कहता है कि आज कह रहा है कि मैं देखता हूं, कह रहा है कि तुम्हारी भेंट स्वीकार करता है कि मेरी भेंट स्वीकार करता है। लेकिन वहां पर लिखा कि वो सुबह से शाम तक लेकर कह रहा है कि वो बाइबल बोलती है, कह रहा है कि वो रोते रहे, चीखते रहे, पुकारते रहे, लेकिन कोई उनके शब्द को नहीं सुन रहा था। आज हो सकता है कह रहा है कि आप भी कह रहा है कि बार बार पुकार रहे हो, आप भी जो लोग नहीं जानते प्रभु के बारे में, वो लोग पुकार रहे हैं, चीख रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा इसी समय देख रहा है बार बार, और उन लोगों के बारे में कह रहा है कि वो लोगों को देखता है परमेश्वर, कह रहा है कि वो लोग चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, परमेश्वर से कुछ मांग रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा उनकी प्रार्थनाओं को सुनना चाहता है। लेकिन हो सकता है कि आपके पास भी आप संघर्ष कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन हो सकता है कि आपके पास भी कि परमेश्वर का नाम ना हो सकता है कि आपके पास भी यीशु मसीह का नाम ना हो, लेकिन पवित्र आत्मा आपको बताना चाहता है बहुत सारे लोगों के पास कह रहा है यीशु मसीह का नाम नहीं है, कह रहा है कि वो संघर्ष करते जा रहे हैं। इसने यही बात उनको सिखाया। बोलता है कह रहा है कि लेकिन और जब वो सुबह से शाम तक थक गए तो उसी समय उसने कहा, कह रहा है कि अब तुम मेरे पास आओ। यहां 30 में लिखा, बोलता है तब एलिया ने सब लोगों से कहा मेरे निकट आओ। इसका मतलब कह रहा है कि ये 4 बातें कह रहा है आपको सीखने की जरूरत है। कह रहा है कि उसने उन लोगों को उस दिन कहा मेरे निकट आओ, इसका मतलब अभिषिक्त दास था वो, और उसने कहा मेरे निकट आओ, और कह रहा मेरे निकट आने से कह रहा तुम्हारे ऊपर सुरक्षा आने वाली है, तुम्हारे काम बनने वाले हैं। अगर आज भी आप परमेश्वर के निकट नहीं है तो मैं कह रहा हूं कि आप किसी अभिषिक्त दास के निकट नहीं है। कह रहा है कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर अनसुना हो जाएगा। अगर आप कह रहे हैं कि अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे, तो एलिया ने इन लोगों को सिखाया, कह रहा है कि जो लोग परमेश्वर के नाम को नहीं जानते थे इनको सिखाया। पहला बोलता है कि मेरे निकट आओ, और दूसरा कह रहा है सब लोग उसके निकट आए, और तब उसने यहोवा की वेदी जो गिराई गई थी उसकी मुरम्मत की। इसका मतलब कि आज आपको अपनी आत्मा में मुरम्मत करनी है। मैंने बताया कह रहा है कि जब आप कह रहा नम्र हो जाते हैं, इसका मतलब ये नम्र हो गए, ये जब इनकी प्रार्थना नहीं सुनी गई, ये दुखी हो गए, परेशान हो गए, उसके बाद ये नम्र होकर परमेश्वर के चरणों में आए, और ये भूल गए बड़े नाम को, बड़े पैसे को, बड़ी जात को, बड़ी शोहरत को। इनका बड़ा नाम था, बड़ा पैसा था, बड़ी शोहरत थी, लेकिन बड़ा घमंड था इनको, पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, के तागों में, तबीजों पर घमंड था कि ये मेरी सुनेगा। लेकिन एंड टाइम पर जब इनकी नहीं सुना तो उसी समय ये एलिया की बात मानने के लिए नम्र हो गए। जब एक व्यक्ति आपकी बात मान लेता है, परमेश्वर पर विश्वास करता है, इसका मतलब कि वो व्यक्ति नम्र है और परमेश्वर उसकी आशीषों को खोलने के लिए जा रहा है, चर्च यीशु मसीह के नाम में। और यहां पर यही बात पवित्र आत्मा अपने लोगों से बता रहा था, और वो कह रहा था अपने लोगों को, कह रहा है कि आज ऐसे लोगों को मैं देख रहा हूं, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में काम कर रहा है, और वो एंजल आज आपके घर जा रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। एंजल आज आपके घर जा रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके ऊपर आशीषें आती जा रही हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक ब्लेसिंग आ रही है, लेकिन कब आई वो ब्लेसिंग? कह रहा आपके ऊपर वो कब आएगी ब्लेसिंग? कह रहा जब कह रहा एलिया की बात मानकर आएंगे। जब आप मेरी बात मानकर ऑनलाइन चर्च में आ रहे हैं तो मैं कह रहा हूं आप नम्र हो गए हैं। और कह रहा है कि उसी समय उसने कहा मेरे पास आओ। मैं कह रहा हूं कि आज यहीं पर पास आने से आज आपके बंधन टूटने वाले हैं, चर्च यीशु मसीह के नाम में। जब आप प्रभु यीशु मसीह अभिषिक्त दास अभिषिक्त के पास कह रहा है कि जब आप प्रेयर करने के लिए कमरे में जाते हैं तो पवित्र आत्मा कह रहा है आज आपके बंधन टूटने वाले हैं, आज शराब खत्म होने वाले हैं, आज आपकी एक्टिविटी कह रहा है जो भी परमेश्वर देख रहा है इस समय, कह रहा है कि आपकी हर एक
रिक्वायरमेंट को पवित्र आत्मा आज पूरी करने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। क्यों? क्योंकि एलिया ने इनके कामों को खुलवाने के लिए इनको अपने घर में बारिश चाहिए थी। मैं कह रहा हूं आज आपके घर में आशीषों की बारिश नहीं है। अगर आज आपके घर में कोई धन की बारिश चाहिए, चंगाई की बारिश चाहिए, मैं कह रहा हूं आज वो बारिश होगी। और इन लोगों को जब वो बारिश चाहिए थी, पवित्र आत्मा से बारिश पाने के लिए उसने पहला काम क्या किया? वो परमेश्वर के नजदीक लेकर आया। इसका मतलब ये लोग प्रार्थना करने लगे, एलिया के साथ खड़े होकर उसके पास आए। दूसरा, उन्होंने अपने आप की मरम्मत किया, उन्होंने पश्चाताप किया, अपने अंदर की वेदी की। एक आपके अंदर भी वेदी है कि जिसके अंदर परमेश्वर वास करता है, कह रहा कि उसको आपने तैयार करना है। और उस समय जब पश्चाताप किया उन्होंने, हमें पश्चाताप करना है, और पश्चाताप करने के बाद कह रहा इन्होंने मरम्मत कर लिया उस वेदी की, और पवित्र आत्मा ने क्या किया? और बारिश कर दिया। मैं कह रहा हूं कि आज ही आपके घर में जितने लोग पश्चाताप कर रहे हैं और कह रहे हैं परमेश्वर मैं तेरे ऊपर विश्वास करता हूं, उन लोगों के घर में आज मरम्मत होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि टूटा फूटा पड़ा हो, चाहे कुछ भी पड़ा हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि एलिया के शब्दों को सुनते ही परमेश्वर ने वो गिफ्ट दे दिया उन लोगों को। याद रखना कि आपने चाहे कितना भी पाप किया हो, कितनी भी गलतियां की हो, लेकिन आज मेरी जुबान के ऊपर से परमेश्वर आपको गिफ्ट देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप जो मांग रहे हैं मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप संडे के दिन जब आप वर्शिप करते हैं और प्रेयर करते हैं, जब आप लाइव प्रेयर में बैठे हैं, तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है और आशीषें दे रहे हैं आपको सीखना है और चलना है। पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में बढ़ाता चला जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत लोग आते नहीं है पास में, लेकिन परमेश्वर पास में लेकर आना चाहता है। एक बार एक करनाल में मैं सेवा करता था, तो एक व्यक्ति आया मेरे पास और बोलता है, कह रहा मेरे कानों में आवाज आ रही है टर टर की, टर टर की, टर टर की। और इसी समय पवित्र आत्मा ने बताया मुझे कि इस भाई के लिए इसको बोल के मेरे नाम पर विश्वास कर। लेकिन वो बोलता है, कह रहा है कि पहले मैं कह रहा है कि अपने 30 त्योहार कराऊं फिर देखूंगा। उसने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। और लेकिन मैंने कहा ठीक है भाई कि तू जा। मैंने भी एलिया की तरह कहा कि पहले तू छक ले, और वो चला गया। लेकिन जब कह रहा है 2 महीने के बाद वो आया और उसी समय परमेश्वर का आत्मा बताने लगा अपने लोगों को। बोलता है, कह रहा है कि परमेश्वर ने उसी समय उसको, जब वो मेरे पास आया तो उसी समय मैंने कहा भाई छक लिया? बोलता है मैंने छक लिया। कह रहा कहीं भी मुझे आराम नहीं आया, डॉक्टर के पास, किसी भी चीज के पास, लेकिन परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा था। और उसी समय पवित्र आत्मा ने कहा, बोलता है, कह रहा है आज मैं इसकी हीलिंग करूंगा। और जब मुझसे बातें किया परमेश्वर ने, मैंने उसके कान पर हाथ ही रखा, उसके कानों में ऐसी आवाज आती थी टर टर टर, मतलब वो बंद भी कर ले तो भी उसको आवाज आती थी। मतलब ऐसे कोई दुष्ट आत्मा उसको तंग करती थी। अगर आज किसी को ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं रात को या कानों में, आज उसकी हीलिंग हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय मैंने उसके कान पर सिर्फ हाथ रखा और वो बहुत जोर से गिरा और दोबारा उठा। और वो बोलता है, कह रहा जी ऐसे लगा जैसे कोई पट करके कोई जानवर मर गया मेरे कान के अंदर। मैंने कहा शैतान मर गया यीशु मसीह के नाम में। मेरे कहने का मकसद है कि मरा कब है? वो मेरी वजह से नहीं मरा, तेरे विश्वास करने से मरा है। जिस दिन तू कदम बढ़ाकर यीशु मसीह के नजदीक आया। मतलब 4 बातें मैं कह रहा हूं यहोवा ने ये बोल दिया यिर्मयाह को कई बार, और 99 के लोगों को कई बार बोल दिया। और मैं आपको बता रहा हूं कि यशायाह को बोल दिया, कह रहा मैं इनकी प्रार्थना नहीं सुनूंगा, जितनी मर्जी प्रार्थना कर ले। बहुत बार कह रहा है कि आपको, कह रहा है जब सही ढंग नहीं पता होगा इसलिए आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर स्वर्ग तक नहीं जाता। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है हम्बलपन होना जरूरी है। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनना चाहता है, आपके नजदीक रहना चाहता है वो, और वो चाहता है, कह रहा है कि आज पवित्र आत्मा आपकी प्रार्थनाओं को सुने। और उसी समय जब उसने नम्र होकर विश्वास किया, मैंने कहा उस दिन तेरे अंदर हीलिंग हुई। और यही पवित्र आत्मा चाहता है। हम देखते पहला राजा, उसके बारे में हम देखते हैं 3 और 7 में सुलेमान के बारे में जो हम पढ़ते हैं, तो वहां पर क्या लिखा, इसलिए प्रभु चाहता है, कह रहा है कि जब आप काम बनाना चाहते हैं तो कह रहा है कि 3 काम किए उसने। वो पास आया, एलिया के पास आया, और कह रहा है वेदी की मरम्मत कराई और तैयार हो गया, खुद तैयार हो गया। इसका मतलब कि आपको यीशु के पास आना है अगर छुटकारा नहीं हो रहा। और कह रहा है कि आपको, अगर बहुत सारे से क्रिश्चियन हैं और आप यीशु के पास आ रहे हैं, इसका मतलब आपको कोई गलती कर दी आपने, लेकिन आपको नहीं पता लग रहा, आप लाइव प्रेयर अटेंड कर रहे हैं। तो कह रहा है जब आप पास आते हैं, कह रहा है कि अभिषिक्त, कह रहा है प्लेस के ऊपर आ रहे हैं आप, तो कह रहा है जकरिया की किताब बोलती है आपके ऊपर से बंधन तोड़ दिया जाएगा, लेकिन आना पड़ेगा चर्च। और आप कह रहे जब आप मेरे पास बैठे हैं, मैं कह रहा हूं कि यहां से मैं प्रार्थना करता हूं और आपके ऊपर से बंधन टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन ये पाप के कारण बंधन आया, इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है कि जब आप पाप से अलग हो जाते हैं, इसका मतलब आपने मरम्मत कर लिया, अपनी पश्चाताप कर रहे हैं। और उसके बाद कह रहा है कि आपने अपनी तैयारी कर ली है कि परमेश्वर आज से मैं सुबह प्रार्थना किया करूंगा, शाम प्रार्थना किया करूंगा। और परमेश्वर
परमेश्वर ने एलिया को कहा, जा इन लोगों को बोल दे कि अब से तुम्हारे गांव में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे बिजनेस में, तुम्हारी हर आशीष में, बैंक बैलेंस में मैं रोज सुबह बारिश किया करूंगा यीशु मसीह के नाम में। याद रखना कि आज मौसम चेंज होने वाला है, मैं इस मौसम को चेंज कराना पड़ता है। चर्च, आपका मौसम चेंज हो रहा है, आज के बाद आपकी ब्लेसिंग उतरने वाली है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हम सब अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर आज इसी समय पवित्र आत्मा मैं तेरे नजदीक आना चाहता हूं। कहो, आज पवित्र आत्मा मैं तेरे नजदीक आना चाहता हूं और मैं घोषणा करता हूं कि स्वर्ग से मेरी आशीषें खुल चुकी हैं आज यीशु मसीह के नाम में। कहो कि आज जैसे एलिया पवित्र आत्मा जी तेरे नजदीक आया और उसके लोग जब एलिया की बात को मानकर नजदीक आए, मेरे पिता उन्होंने मरम्मत किया, अपने मन को मरम्मत करो, अपनी विचारों की मरम्मत करो। कि आप मरम्मत करो। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा नहीं करेगा, मेरा काम बनेगा नहीं बनेगा। मैं आपको मरम्मत करके जा रहा हूं आपके विचारों की। पवित्र आत्मा कह रहा है कि प्लस्तर करा लो, चाहे कुछ करा लो, अपने विचारों की प्लस्तर करा कर रखो। ठीक समय पर तुम्हारी भविष्यवाणी पूरी होने वाली है चर्च यीशु मसीह के नाम में। ठीक समय पर तुम्हारे काम खुलने वाले हैं, ठीक समय पर तुम्हारी प्रेयर सुनाई देनी जाने वाली है। पवित्र आत्मा सुनने वाला परमेश्वर है। लेकिन जब आपने पश्चाताप किया, आप अट्रैक्ट कर रहे हैं परमेश्वर को, परमेश्वर ध्यान करता है, कहता है उसी समय ध्यान करता है। मैं आपको बता रहा हूं कि एक लड़का मेरे पास आया और वो बोल रहा था, कह रहा कि पापा मुझे अमेरिका का वीजा लेना है। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ठीक है, मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं। लेकिन उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा ये एक पाप में है और इसका वीजा नहीं लगेगा। और उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, तो वो मान गया, कहता कि हाँ मेरी 2 गर्लफ्रेंड है। मैंने कहा तेरी 2 गर्लफ्रेंड है, तुझे आज पश्चाताप करना पड़ेगा बेटे, अपने शरीर की, अपनी आत्मा की मरम्मत कर और पवित्र आत्मा तेरी जिंदगी में काम करेगा। लेकिन वो थोड़ा ढीला रहा और लेकिन क्या हो गया, जब रिफ्यूजल लग गया तो दोबारा आया और दोबारा आने के बाद बोलता है पापा मेरे से गलती हो गया और मैं परमेश्वर के साथ ईमानदारी के साथ चलूंगा। इसका मतलब अब की बार वो मरम्मत करके आया था। और मैंने कहा जा, आज पवित्र आत्मा तेरी और अट्रैक्ट कर रहा है। परमेश्वर ने उसके आने से पहले ही मुझे बता दिया था कि ये लड़का आएगा तेरे पास और मैं तू इसके लिए प्रार्थना करना और काम हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब क्या है? और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम कर दिया, ब्लेसिंग खोल दिया। इसका मतलब ये परमेश्वर है, अद्भुत काम करता है, चमत्कार करता है, लेकिन चमत्कार आपके अंदर है, बाहर नहीं है। इसलिए आपको मरम्मत बाहर नहीं करनी, अंदर करनी है। आप लोग अपने बाहर फोटो लेकर रखते हैं, उसकी मरम्मत करते रहते हैं, सफाइयां करते रहते हैं। इसका मतलब कहता है किसी पेड़ पत्थर की सफाई करने से आपको कहता है कि वो आशीष नहीं मिलने वाली, अपनी आत्मा में मरम्मत करना है। और आज जितने अपनी आत्मा में मरम्मत कर रहे हैं, परमेश्वर आज ही तैयारी कर रहा है स्वर्ग से वो आशीषों की बारिश करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। हमें विश्वास करना है। हम पढ़ते पहला राजा 3:7 में, देखो क्या लिखा कि सुलेमान यहां पर क्या कर रहा था, सुलेमान किस तरीके की प्रार्थना करता है। इसका मतलब कि आप भी इस प्रार्थना को सीखें कि परमेश्वर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। इसका मतलब कि आप प्रार्थना करते हैं लेकिन वो आपकी तरफ देखता नहीं है। आप समाज में चलते हैं, आप अच्छा मान लो आप कोट पैंट पहनकर चल रहे हो और कोई आपको देखे भी ना, तो आपको लगता है कि शायद मैं अच्छा नहीं लग रहा हूं, है ना। लेकिन लोग जब देखते हैं कि जब उसको देखते हैं, उसकी गाड़ी को देखते हैं, उसके कपड़ों को देखते हैं, तो उसी समय लगता है कि यार वाकई आज मतलब इसका मतलब कि मैं अच्छा लग रहा हूं। इसका मतलब उस व्यक्ति ने अच्छे कपड़े पहनकर अट्रैक्ट किया किसी को। इसका मतलब कि नई गाड़ी लेकर एजेंसी से लेकर आ रहा है और अपनी गली में हॉर्न मार रहा है। इसका मतलब अट्रैक्ट कर रहा है वो लोगों को। लेकिन यहां पर हम संसारिकता के लिए नहीं, हम पवित्रताई के लिए परमेश्वर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। और जितना आप पवित्रताई में चलेंगे, इसका मतलब परमेश्वर अट्रैक्ट होगा। और अगर परमेश्वर अट्रैक्ट हो गया, इसका मतलब परमेश्वर अगर आपके घर में, बिजनेस में, आपके जीवन में, आपकी लाइफ में आ गया, तो मैं कह रहा हूं अगर परमेश्वर ने आपको आंख खोल के एक बार भी देख लिया ना, 1 मिनट के लिए, मैं कह रहा हूं आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। जो लोग रात को स्वप्न में बोलते हैं कि हाँ पापा मेरे को ऐसे यीशु मसीह के दर्शन हुए, मैंने आपको देखा, मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा बोलता है, कहता है कि इसका मतलब यह है कि आपकी परिस्थितियां चेंज होने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। आपकी परिस्थितियां, बैड परिस्थितियां खत्म होने वाली हैं। 7 दिन के अंदर मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों की परिस्थितियां चेंज होंगी और आपके टेबल पर गवाहियां होंगी चर्च यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है। हाँ, पढ़ते हैं जरा सुलेमान के बारे में। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है। परंतु मैं छोटा सा हूँ, जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुत आयत के मारे नहीं हो सकती। तो अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं।
क्योंकि कौन सा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा देखो, का न्याय कर सके। यहां पर क्लियर लिखा कह रहा है दाऊद क्या कर रहा है, कितना बड़ा राजा वो बच्चे की तरह प्रार्थना कर रहा है। इसका मतलब कि दाऊद जो है वो परमेश्वर के सामने टूटकर नम्रता के साथ बच्चे की तरह प्रार्थना कर रहा है और बोल रहा है, कह रहा है कि परमेश्वर, कह रहा है कि उसने धन दौलत सोना चांदी नहीं मांगा, उसने क्या मांगा, उसने कहा परमेश्वर मुझे बुद्धि दे कि मैं तेरे राज्य के काम आ सकूं। इसका मतलब मैंने चौथा पॉइंट बताया कि जो लोग दूसरे लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, दूसरे लोगों के काम आते हैं, दूसरे लोगों की हेल्पफुल जीवन जीते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को, ऐसे लोग जो है परमेश्वर को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब कि परमेश्वर आपको रिच करना चाहता है। आज रात यहां पर सुलेमान ये कह रहा था, परमेश्वर तू मुझे राजपाट दे, तू मुझे राजा बनाए, तो परमेश्वर इस बात के लिए कि ताकि तेरी प्रजा का मैं ध्यान रख सकूं। अपनी प्रजा नहीं बोला उसने कहा मैं तेरी प्रजा का। मैं कह रहा हूं जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि परमेश्वर अगर तू मुझे एमसी बनाए, अगर तू मुझे एमएलए बनाए, मैं तेरी प्रजा का ध्यान रखूंगा, मैं तेरे विश्वासियों का ध्यान रखूंगा। अगर तू मुझे पास्टर बना रहा है तो परमेश्वर मैं कह रहा कि मैं तेरी भेड़ों का ध्यान रखूंगा। अगर तू मुझे घर का एक अच्छा अगुआ, अच्छा बाप, अच्छा माँ बाप बना रहा है या परिवार का सदस्य बना रहा है तो परमेश्वर मैं अपनी फैमिली का ध्यान रखूंगा, मैं पवित्र आत्मा इनकी सेवा कर सकूं, मैं अपने परिवार के काम आ सकूं, अपने बच्चों के, अपने परिवार के काम आ सकूं। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम, कमेंट्स इसी समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है और आशीष दे रहा है। वो बार बार पवित्र आत्मा यही पूछ रहा है, कहता है रीजन क्या है, रीजन क्या है, कहता है लेकिन लोगों को नहीं पता। लेकिन पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि आज अपने लोगों की लाइफ में काम करना चाहता है। लेकिन जब वो आपकी हम्बलपन की प्रार्थना को सुनता है, यहां पर चोर और डाकू थे दो जगह। डाकू बोल रहा था यीशु मसीह को, कह रहा कि तू अगर भगवान है, कह रहा तो हमें यहां से नीचे उतार के दिखा और खुद भी उतर के दिखा। इसका मतलब कि उसकी प्रेयर तो थी, विनती तो थी, चाहता तो वो भी था, लेकिन प्रार्थना का सही ढंग नहीं था उसका। लेकिन यहां पर जो चोर था वो कह रहा था कि हाँ प्रभु जब तू स्वर्ग में जाए तो मुझे भी साथ ले जाना, मेरे ऊपर भी दया करना। इसका मतलब कि उसके स्वभाव में जो है एक नम्रता थी और यीशु मसीह ने उसको तुरंत उत्तर दिया। इसका मतलब उसने अट्रैक्ट किया यीशु मसीह को। इधर वाले डाकू ने यीशु मसीह को अट्रैक्ट नहीं किया क्योंकि वो भद्दा मजाक कर रहा था, भद्दी बातें बोल रहा था। और कई बार हो सकता है कि हम प्रार्थना आलस से करते हो सकता है कि हमारे प्रार्थना करने का, बोलने का तरीका गलत हो, लेकिन यहां पर हम्बलपन देखता है परमेश्वर। तो कह रहा है कि और पश्चाताप देखता है आपकी प्रार्थना में, तो कह रहा है कि और आपकी तैयारी देखता है कि हां परमेश्वर, डिसीजन देखता है, तीन चीजें जरूर देखता है परमेश्वर। और चौथा, आप किस मकसद के लिए प्रार्थना कर रहे हो, अपने लिए सेल्फिश प्रार्थना कर रहे हो या फिर कि उस प्रार्थना से, उस धन से जो परमेश्वर आपको दे तो आप पूरी दुनिया के लिए काम करेंगे या क्या काम करेंगे। तो पवित्र आत्मा यही चाहता है, कह रहा है कि जब आपके अंदर ये बातें होंगी तो उसी समय परमेश्वर अट्रैक्ट हो जाएगा। और इसकी प्रार्थना से परमेश्वर अट्रैक्ट हुआ और सुलेमान को बोलता है, कह रहा तूने ना तो अपने दुश्मन की बुराई मांगी, ना उनकी हत्या मांगी, कह रहा है ना तूने, कह रहा है कोई धन दौलत मांगी, लेकिन कह रहा है कि तूने मेरी प्रजा के लिए बुद्धि मांगी है संभालने के लिए। कह रहा है जा मैं तुझे, कह रहा है कि सुलेमान की तरह बुद्धिमान कर दूंगा। याद रखना कि जब यीशु मसीह आएगा ना धरती के ऊपर तो बाइबल बताती है हमें, कह रहा है सुलेमान की तरह ही राजपाट, कहता है परमेश्वर वही मैनेजमेंट करेगा जो सुलेमान ने किया था। मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर वो परमेश्वर है क्योंकि वो बुद्धि परमेश्वर की सुलेमान के अंदर आई थी उस रात। कह रहा है कि आज आपके अंदर बुद्धि आने वाली है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर से मांगो और पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में काम करने वाला है और परमेश्वर अनुग्रह करने वाला है और बुद्धि आज उतरने वाली है। चर्च, मैं कह रहा हूं आपके बिजनेस बढ़ने वाले हैं। मैं कह रहा हूं आपकी अगर हम्बलपन में चार बातें परमेश्वर ने देख ली, आपकी प्रार्थना में नम्रता और पश्चाताप और मन की तैयारी, एक फैसला, परमेश्वर मैं पाप को नहीं करूंगा और मैं इतने टाइम पर, टाइम टेबल पर प्रार्थना करूंगा, तो परमेश्वर कह रहा है कि आज आप अट्रैक्ट कर रहे हैं परमेश्वर को। और जब आप किसी गरीब को खाना खिलाते हैं, किसी की हेल्प करते हैं या चर्च में हेल्प करते हैं तो परमेश्वर को अट्रैक्ट करते हैं। इसी समय परमेश्वर देखता है और आपकी ओर मुड़ने वाला आज मेरा परमेश्वर। मैं कह रहा हूं कि सालों साल हो सकता है कि आप दुखी हो, बीमार हो, समस्या में हो, कर्जे में हो, परेशानियों में हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है जो लोग मेरे हाथ की तरफ देख रहे हैं आज उनकी परेशानियां खत्म होने वाली हैं चर्च यीशु मसीह के नाम में। आपकी परिस्थितियां चेंज होने वाली हैं। क्यों? क्योंकि आप हेल्पफुल लोग हैं, आप पवित्र आत्मा की ओर मुड़ आए हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपने अपनी मरम्मत कर ली है दिमाग की। सुलेमान ने मरम्मत की,
एलिया ने मरम्मत की। और आपको बता रहा हूं कि जब आप मरम्मत करते हैं अपने दिमाग की, अपने विचारों की, कि नहीं परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं, मैं फिर से मरम्मत करता हूं, मैं फिर से प्रेयर लाइफ में आऊंगा, मैं अपनी गवाहियों को खराब नहीं होने दूंगा परमेश्वर, मैं फिर से आगे बढ़ूंगा। पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों के लिए बोल रहे हो और ऐसे लोगों को आज परमेश्वर आशीर्वाद देना चाहता है और उनकी जिंदगियों में ब्लेसिंग आ रही है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो पवित्र आत्मा जी आज इसी समय मेरी जिंदगी में तू काम कर परमेश्वर। मैं कह रहा हूं कि वचन काम करता है। जब आप हाथों को उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि परमेश्वर हाँ पवित्र आत्मा जी आज पवित्र आत्मा जी मेरी जिंदगी में पवित्र आत्मा तेरे वचन काम करें परमेश्वर, मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज ही आपकी जिंदगियों में काम करने के लिए जा रहा है चर्च यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको विश्वास करना है। मैंने कहा कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है लेकिन बेढंगी प्रार्थनाओं को वो नहीं सुनता। कह रहा इसलिए आपको ये 3 चीजें करना जरूरी है। तो कह रहा जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर धड़ाधड़ देने लगेगा और आपको रिजल्ट आने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं बता रहा हूं कि मैं चर्च में पेंट करता था, मैं खुद काम करता था, मैं पेंट करता था, झाड़ू लगाता था, मैं लंगर की सेवा देता था और मैं जब किसी दीन दुखी को देखता था तो उनके नाम मैं कागज पर लिख लेता था और प्रेयर में जाता था। और जब मुझे लगता था कि शायद कि मेरा कोई नुकसान हो रहा है तो मैं उसी समय मरम्मत करता था, पश्चाताप करता था, परमेश्वर क्या गलती होगी है मुझसे। इसका मतलब कि अगर आपके अंदर ये बातें हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करने वाला है। लेकिन बहुत बार हम चलते हैं अपनी लाइफ में लेकिन हमें ऐसा लगता है कि शायद हमें कौन देख रहा है, मैं इतनी भलाई कर रहा हूं, मैं इतनी सेवा कर रहा हूं। पास्टर है तो आपको लग रहा होगा कि मैं इतनी सेवा कर रहा हूं, कौन मेरी भलाई को देख रहा है। माँ बाप है तो आप बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं लेकिन बच्चे आपके साथ रिजल्ट नहीं दे रहे, आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि मैं किसके लिए मेहनत कर रहा हूं, मुझे क्या जरूरत है, कौन मुझे देख रहा है, कौन मेरी मदद करेगा, कौन मेरे साथ होगा। परमेश्वर कोई मेरी मदद नहीं करेगा, कोई मुझे नहीं देख रहा। आपने इतना दान दे दिया मिनिस्ट्री में, दशमांश दे दिया, आपने हेल्प कर दिया, कौन मुझे देख रहा है। शायद प्रॉफिट बजिंदर भी मुझे ना देख रहा हो, मेरे दान को, मेरी भेंटों को, या परमेश्वर भी ना देख रहा हो, क्या पता पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, आपके विचारों में आ रहा है लेकिन आपने किया है। मैं कह रहा हूं कि लेकिन याद रखना कि आपकी अगर कोई पीठ थपाए ना थपाए लेकिन मेरा परमेश्वर आपको थपथपाने वाला। याद रखना कह रहा है कि जब मैं मेरा चर्च बार बार मेरे पास जगह नहीं थी चर्च लगाने के लिए, मैं किराए पर चर्च लगाता था। तो 7 साल जब मैं ऐसे चर्च में ऐसे एक बार मैं कहीं चर्च लगाता उसके बाद हट जाता था, फिर प्रॉब्लम आती थी, किराया बंद करना पड़ता था। और जब मैं बार जगह जब मैं जाता था तो उसी समय मुझे प्रॉब्लम्स आती थी और मैं निराश हो जाता था। लेकिन मेरी पीठ किसी कोई थपथपाने वाला नहीं था, मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं था, लेकिन मेरी पीठ को मेरा परमेश्वर ऐसे ही मुझे आवाज लगा के थपथपाता था। मुझे लगता था ऐसे कि मेरी पीठ को कोई थपथपा रहा है और मुझे एक नया हौसला आता था कि सच में परमेश्वर तू मेरे साथ है, कोई मेरे साथ है या नहीं है, वो मेरे साथ है। तो आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बातें कर रहा है। अगर आज आपके साथ कोई है या नहीं है, आपको लग रहा है यार मैंने इतनी मेहनत कर दिया, यार मैंने इतनी प्रेयर कर दिया इन लोगों के लिए, मैं कमरे में बैठता हूं, सीमा आंटी को, मैगी आंटी को, चाउमीन आंटी को, अरे बर्गर आंटी को पता है कि नहीं पता है कि मेरी प्रार्थना, लेकिन मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। लेकिन मैं किसी को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करता, मैं प्रार्थना करता हूं क्योंकि परमेश्वर से फल लेने के लिए। याद रखना जब तक आप परमेश्वर के दुनिया के लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे रिजल्ट 0 आएगा। जब आप प्रार्थना करना स्टार्ट करेंगे तो रिजल्ट मैं कह रहा हूं नंबर 1 आएगा यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा ऐसे लोगों की ब्लेसिंग दे रहा है। अब्राहम चलता रहा, दुख आए, मुसीबतें आई, आंधी तूफान आए, लेकिन उसको बच्चा नहीं मिला, शैतान उसके विचारों में गिराता रहा, लेकिन परमेश्वर उसकी पीठ थपाता रहा, बोलता रहा शाबाश अब्राहम शाबाश, चलता रहा, विश्वास से चलता रहा बेचारा। मैं आपको बता रहा हूं कि हाजिरा कह रहे कि जब वो रेगिस्तान के जंगल में, मैं कह रहा हूं हाजिरा जब वो जा रही थी बेशर्बा के जंगल में तो वो भटक रही थी, लेकिन उसी समय थक गई वो अपने बच्चे को, जब पानी खत्म हो गया तो उसी समय वो गिरकर रोने लगी और उसी समय परमेश्वर उसकी पीठ थपथपा रहा था। कह रहे बेटी जब तूने पश्चाताप किया, मरम्मत किया, उसने उस रात उसने गलती कर दिया था और उसने जब बुराई किया तो उसी समय परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया और लेकिन उसने उसके बाद मरम्मत किया। मैं ऐसे लोगों को कह रहा हूं, ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहे हैं। कह रहा है कि अगर कोई गलती कर दी है और आपके काम रुके हुए हैं और अगर आप पवित्र आत्मा से पश्चाताप कर रहे हैं और इसी समय कह रहे हैं कि परमेश्वर कोई गलती हो गई तो माफ कर दे, पवित्र आत्मा कह रहा है कि मरम्मत जिन लोगों ने कर दी है तो प्रॉफिट बजिंदर ले उनकी तरफ हाथ कर, मैं उनकी पीठ थपथपा रहा हूं और ब्लेसिंग खोल रहा हूं आज यीशु मसीह के नाम में। आपका विश्वास आपकी ब्लेसिंग को खोलने वाला है। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है आपके अंदर ताकत आ चुकी है, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आप छोटे लोग नहीं है, आपके अंदर ताकत आ रही है परमेश्वर की और पवित्र आत्मा आपके ताकत को आपको वापिस लौटाना चाहता है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपकी ताकत आपके पास आ रही है चर्च, लेकिन कई बार आपकी ताकत को 2 लोमड़ियां
चुरा रही हैं और आपको पता नहीं लग रहा। हो सकता है वो 2 लोमड़ियां शराब हो सकता है कि वो 2 लोमड़ियां कोई व्यभिचारी कोई औरत हो, मैं कह रहा हूं कोई आदमी हो, मैं कह रहा हूं कि कोई भी शैतान किसी भी तरीके से किसी ना किसी तरीके से हमले करता है। अपनी पावर को जो है कम मत होने दे। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपके ऊपर पावर उतरती है। जब आप अभिषेक दास के सामने बैठे हैं तो आपके ऊपर पावर उतर रही है, और पवित्र आत्मा से जब आप मांग रहे हैं आप पावर उतर रही है, आप जुड़े हुए हैं पावर उतर रही है।